देखो बच्चों, आज क्लास 12th में हम पढ़ाएंगे माइनर कोफैक्टर। और ये किसमें होता है? डिटर्मिनेंट के अंदर होता है। और इसका माइनर कोफैक्टर का यूज जो है उसको किसमें? एडजॉइंट फाइंड आउट करने में करते हैं। और एडजॉइंट से क्या होता है? इनवर्स पता लगता है। इनवर्स जब समझ में आए तो क्या होगा? अच्छे नंबर आएंगे। और अच्छे नंबर आएंगे तो तुम्हारे मम्मी पापा खुश हो जाएंगे। तो सारी कहानी क्या है? खुश करने का है, ठीक है ना? और भविष्य सुधारने का है। तो हम आते हैं बच्चों माइनर पर और कोफैक्टर पर। तो माइनर ऑफ, मतलब अगर कोई यहाँ पर क्या है? डिटरमिनेंट गिवन है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ माइनर। तो माइनर में प्लस माइनस साइन नहीं देखना है और कोफैक्टर में प्लस माइनस का साइन देखना होता है बच्चों। बस इतना ही डिफरेंस है। तो हम आते हैं पहले पॉइंट पर बच्चों, माइनर ऑफ 1 1 अगर कैलकुलेट करना है यहाँ पर। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें क्या है? माइनर ऑफ 1 1, इसका कैलकुलेट कर रहे हैं। माइनर ऑफ 1 1, माइनर ऑफ 1 1 यानी क्या करना है बच्चों? फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को यहां से हटा देना है। फर्स्ट रो हटा दिया, देख लो हटा दिया, ये हटा दिया, फर्स्ट कॉलम हटा दिया, ये भी हटा दिया, बचा क्या? 3। जो बचेगा उसको लिख देंगे 3। इसका आंसर आ गया। बस इतना ही। यहाँ पर क्या लिखा हमने? ये ज्यादा ओवरलैप कर गया। ये 1 3 1 3 -1 और कुछ भी लिख दो, कोई बात नहीं है। 2 लिख देते हैं, -3 लिख देते हैं, ठीक है ना? तो ये क्या -3 लिख दिया हमने, तो इसका माइनर कैलकुलेट करना है तो -3 लगा देंगे। जो भी वैल्यू है उस वैल्यू को लिख देंगे यहाँ पर। माइनर ऑफ किसका? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम लिखा नहीं, पहले क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम लिखा हुआ है। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, एम 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 एम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो क्या करना है? फर्स्ट रो देख लो यहाँ पर, सेकंड कॉलम में देख लें तो बचा क्या? 2। तो 2 बचा था, 2 लिख देंगे। माइनस का साइन है नहीं तो नहीं लगाया हमने। फिर इसके बाद ये फर्स्ट रो इस तरह से कैलकुलेट करते जाओ। हमको कैलकुलेट करना है सेकंड रो सेकंड कॉलम का माइनर, मतलब सेकंड रो हटा दिया हमने, सेकंड कॉलम हटा दिया तो बचा क्या? 1 बच गया। तो 1 लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे 1। ये होता है माइनर। अगर इसे कोफैक्टर फाइंड करना बच्चों, कोफैक्टर ऑफ, कोफैक्टर ऑफ एक फॉर्मूला याद रखना, आई प्लस जे इक्वल टू -1 पावर आई प्लस जे, और इसके बाद माइनर ऑफ 1 ये आई जे। इट इज द रिलेशन बिटवीन कोफैक्टर एंड माइनर। इसमें क्या है बच्चों? प्लस माइनस का लफड़ा है और है कुछ नहीं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, जैसे इसको हम कैलकुलेट करना है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कोफैक्टर ऑफ। कोफैक्टर को ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं, सी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो एनसीईआरटी में इसने ए से रिप्रेजेंट किया बच्चों, तो हम इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या कैलकुलेट करना है? ये 1 1 मीन्स कोफैक्टर ऑफ 1 1। इसका मतलब क्या? कोफैक्टर कैलकुलेट करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, क्या करना है? -1 लगा देना है और दोनों को प्लस करना है। और इसको प्लस करने के बाद ये पता करना है कि ये वैल्यू ऑड है या इवन है। जो भी वैल्यू है हम उसी के अकॉर्डिंग इसका आंसर देंगे। तो ये आ गया यहाँ पर। अगर ये वैल्यू इवन हो गया तो ये पॉजिटिव बना देगा, ऑड हो गया तो नेगेटिव बना देगा। बाकी क्या लिखना है पर? माइनर ऑफ 1 1। तो इसका आंसर क्या आ गया? दिस इंप्लाई टू ए कोफैक्टर ऑफ 1 1 इक्वल टू, ये नंबर क्या है यहाँ पर? -1 पावर 2 है तो पॉजिटिव है। पॉजिटिव हो गया तो यानी इसका मतलब आ रहा है इसका आंसर वही आएगा जो माइनर का है। तो माइनर 1 1, मतलब 1 1 की वैल्यू क्या लिखा है हमने? 3 लिखा है। 3 इसका आंसर आ गया। कोफैक्टर इक्वल टू माइनर इफ इट बिलोंग्स सम ऑफ नंबर ऑफ रो एंड कॉलम। जो एलिमेंट है उस एलिमेंट का समीशन क्या होना चाहिए? इवन, तो पॉजिटिव आएगा, ऑड है तो निगेटिव आएगा। बस इतनी सी बात है। अगर हमको कैलकुलेट करना है माइनर ऑफ 2 2, यानी कोफैक्टर ऑफ 2 2 लेते हैं बच्चों, कोफैक्टर ऑफ 2 2। तो देखो सिंपल सी बात है, 2 + 2 4, इवन नंबर है, हम कोई दिमाग लगाएंगे नहीं। जो माइनर का आंसर है उसी आंसर को लिख देंगे। यानी इसका मतलब एक्चुअल कैलकुलेशन क्या है? -1 पावर 2 + 2 है एक्चुअल कैलकुलेशन। और क्या है बच्चों? तो यहाँ पर माइनर ऑफ m2 यानी वैल्यू 1 दिख रहा है यहाँ पर। तो आंसर क्या आ गया? ये इवन पावर है तो यानी पॉजिटिव, यानी इसका आंसर क्या आ गया? 1 आ गया। देयरफॉर इट इज इक्वल टू 1। इन 2 × 2 मैक्सिमम क्या पढ़ने के लिए आएगा बच्चों? 3 × 3 से ज्यादा नहीं आ सकता। अगर आ भी गया तभी हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो नहीं दिक्कत है तो हम इसमें लिखते हैं यहाँ पर, मान लो हमने एक डिटर्मिनेंट लिया यहाँ पर 10 5
0 3 2 1 और इसके बाद 1 5 -4 और 3। अब इसके बाद क्या कैलकुलेट करना है बच्चों? माइनर। किसका कैलकुलेट करेंगे? और कोफैक्टर। तो हम लिखते हैं कैपिटल एम। कैपिटल एम क्या होता है बच्चों? माइनर होता है। किसका? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का कैलकुलेट कर रहे हैं। इसमें माइनस प्लस नहीं देखना होता है। पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर वन के बाद कुछ नंबर ही नहीं, इसमें और कोई दूसरा पॉइंट है ही नहीं। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हटाएंगे। तो फर्स्ट रो को हटा दिया हम बच्चों, सेकंड कॉलम हटा दिया बच्चों, दोनों हटा दिया। हटाने के बाद क्या दिखा पड़ रहा है? पर 1 3 1 और क्या है? 1 3। बस इसको हम सोल्व कर देंगे डिटर्मिनेंट। तो 9 -1 तो कितना आ गया इसका आंसर? 8। कहानी खत्म हो गई। किसका? माइनर ऑफ 1 2। इसमें प्लस माइनस नहीं देखना है। नाउ इफ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कोफैक्टर ऑफ 1 2, तो कोफैक्टर ऑफ 1 2 कैपिटल 1 2 लिख दिया हमने, कोफैक्टर ऑफ दिस। अब यहां पर देखना है बच्चों 2 + 1 3, मतलब अब शॉर्टकट और अप्लाई करो, पूरा नहीं लिखने की जरूरत है। 2 + 1 3। 3 क्या है? ऑर्डर नंबर है। ऑर्डर नंबर है तो माइनस का साइन लगा दिया हमने और माइनर का वैल्यू लिख दिया। किसका? 1 2 का वैल्यू। तो 1 2 का वैल्यू क्या है? 8 है। तो 8 लगा दिया हमने, 8। तो आंसर क्या गया इसका? इसका आंसर आ गया -8। ठीक ना? हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हमारी मर्जी। यानी कोफैक्टर ऑफ 1 2, जैसे दूसरा लेते हैं, और लेते हैं इसमें ये कोफैक्टर ऑफ कैपिटल ए 1 3 का कोफैक्टर। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? ऐसे लिख दो, -1 पावर 1 + 3 ये हो गया, और इंटू m 1 3 ऐसे लिख देते हैं। तो ये नंबर क्या? 3 + 1 4 4 और ये इवन पावर है। इवन पावर में वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? -1 3। ये तो टाइम पास वाला मेथड है, ठीक ना? और इसके बाद 1 3 का डिटर्मिनेंट माइनर कैलकुलेट करेंगे बच्चों। तो फर्स्ट रो और इसके बाद थर्ड कॉलम को हटाएंगे तो क्या बचा? 3 2 1 -4। तो यहाँ लिख देंगे यहाँ पर 3 2 1 -4। अब क्या करेंगे इसके आगे? अब आगे इसको क्या बताएं, बताओ? ये माइनर कोफैक्टर की कहानी है, ठीक है ना? वी कैन कैलकुलेट एनी माइनर एंड कोफैक्टर। हम एक और कैलकुलेट कर लेते हैं, कोई बात नहीं है। देखो एक और कैलकुलेट कर लेते हैं लास्ट। ऐसी इसकी जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी कोई कहेगा कि बच्चा सर नहीं आया समझ में, तब तो भाई कैसे काम चलेगा? तो एक और समझा देते हैं लोग। ये क्या लिखते हैं बच्चों? कोफैक्टर ऑफ किसका? थर्ड रो सेकंड कॉलम लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? -1 पावर, ये क्या है बच्चों? 3 + 2 5। ये पावर यहाँ पर 5 आ गया, मतलब यह है ऑड, तो निगेटिव आंसर आएगा, इंटू माइनर ऑफ 1 2 लिख देंगे। तो ये आंसर क्या आएगा? जो भी आंसर आएगा निगेटिव में आएगा बच्चों। अब 1 2 की वैल्यू कैलकुलेट करना हमको, तो 1 2 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हट, फर्स्ट थोड़ी ये गलती में ज्यादा स्पीड में गलती हो जाती है, ठीक है ना? थर्ड रो सेकंड कॉलम को हटाएंगे। तो थर्ड रो सेकंड कॉलम को हटाने के बाद देखो ये वाला हट गया, ये वाला हट गया, और इसमें से ये वाला हट गया। तो बचा क्या? 10 3 लिख देंगे यहाँ पर, 10 3। और क्या बच गया बच्चों? 0 1 0 1 लिख दिया। और इसको क्या करेंगे? प्यार से सॉल्यूशन लिख देंगे। तो 10 -3 10 -0 तो 10 ही आ जाएगा। तो आंसर क्या आएगा इसका? -10 हो गया, कहानी खत्म। ये तुम्हारा क्या आ गया? कोफैक्टर। अब देखो इसका एडवांटेज, ठीक है ना? इसका एडवांटेज क्या है बच्चों? थोड़ा सा मेन पॉइंट वो है। तो हमने जैसे जो डिटर्मिनेंट सोल्व किया था अभी, डिटर्मिनेंट, अच्छा इसके बाद देखो एक रूल याद रखना, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम विद दियर कोरोस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, एंड इसी सम को बोलते हैं डिटर्मिनेंट। मींस जो हमने डिटर्मिनेंट इतना पढ़ाया उसकी पूरी कहानी क्या है कि अगर कोई डिटर्मिनेंट है बच्चों, तो डिटर्मिनेंट क्या है इसका? तो देखो यहाँ पर A11 है, A12 है, और क्या है इसका? A13 है, A13। फिर क्या है इसका? A21 है, A22 है, और ये क्या है इसका? 23 है। तो A31 है, A32 है, और A33 है। तो एक्चुअली इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो क्या लिखते हैं हम यहाँ पर? तो देखो ध्यान से, कोई भी रो लेंगे, तो हमने फर्स्ट रो लिया A11, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे?
तो हमने हटाया था ना इसको, इसको हटाओ। हटाने का मतलब है क्या बनेगा, एक बार प्लस एक बार माइनस लिया था, याद होगा तो यानी इसका मतलब एक को फैक्टर बनेगा, यानी इसको लिखेंगे A11 और A11, ये कैपिटल A11 जो है ये कुछ और है और ये वैल्यू कुछ और है, बच्चों कंफ्यूज मत करना। A11 मतलब ये है एलिमेंट और इसका कोरोस्पोंडिंग कोफैक्टर, प्लस दूसरी वैल्यू लेते हैं A2 या फर्स्ट रो, एक जिस रो में जा रहा है उसी रो में या कॉलम में, तो हम फर्स्ट रो में जा रहे हैं तो ये क्या लिखेंगे यहाँ पर, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम और इनटू कोफैक्टर, इसी का कोफैक्टर लेना है, ये सॉल्यूशन बता रहा है। प्लस फर्स्ट रो लेते हैं यहाँ पर, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम लिया हमने, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम और इसी का कोफैक्टर, तो ये क्या बता रहा है, इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू, इसका वैल्यू क्या है, तो बता रहा है इसका सम ऑफ, इसी लिखा सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम, मतलब जो एलिमेंट है और उसका कोफैक्टर का सम है, आप ये जो प्रोडक्ट आएगा फिर उसको सम करेंगे तो वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होता है। तो वी कैन सिंप्लीफाई इन 6 डिफरेंट वेज, इसका अलग अलग तरीका है भाई, ये भी हमारा सही है, गलत नहीं है। हम अगर इसके अलोंग सोल्व करते हैं बच्चों, ध्यान से देखो, अलोंग सेकंड रो, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, A12 प्यार से लिख दो, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो A21 लिख दिया हमने और इसका को फैक्टर लेंगे तो ए क्या लिखा है यहाँ पर को फैक्टर में, A21 को फैक्टर ऑफ A21। निगेटिव पॉजिटिव ये साइन ये अपने आप एडजस्ट कर लेगा, ये निगेटिव पॉजिटिव साइन नहीं लगाना है, वो इसलिए हमने निगेटिव पॉजिटिव लिया था, तो यहाँ पर साइन नहीं चलेगा क्योंकि अपने आप एडजस्ट कर लेगा। प्लस प्लस में किसके लॉन्ग सोल्व किया हमने, सेकंड रो लिखना चाह रहे हैं, तो यहां पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, A22 सेकंड एलिमेंट लिया सेकंड रो का, तो यानी यहां पर क्या आ जाएगा, इसका को फैक्टर ऑफ A22 आएगा, प्लस प्लस में क्या आएगा, A23 लिखेंगे, लिख दिया, और इसके बाद को फैक्टर, तो A23 लिखेंगे को फैक्टर, ये सोल्यूशन हो गया, ये भी सोल्यूशन है इसका, कोई गलती नहीं है। हम चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, जो मर्जी लिखो, भारत क्या है, स्वतंत्र देश है, ठीक ना, इसमें स्वतंत्रता पूरी अप्लाई होगी, जो मर्जी करो तुम, तो ना जो मर्जी करो, मतलब कानून के तहत करना भाई, ध्यान रखना, जो मर्जी मतलब ऐसे मत कर देना, ये क्या है, ऐसे लिख देना, क्या, A11 को फैक्टर ऑफ 11 प्लस A22 को फैक्टर ऑफ A22 प्लस A33 इंटू को फैक्टर ऑफ A33। भारत स्वतंत्र देश है लेकिन कानून के तहत, वो कानून क्या कहता है, या तो कॉलम वाइज लो या रो वाइज, ठीक ना, तो डायगोनली नहीं ले सकते, जैसे मर्जी वैसे नहीं ले सकते, ठीक ना, तो यानी ये क्या है, न तो कॉलम है न रो है, लेकिन देखने में तो लग रहा है उसी के जैसा है कि भाई एलिमेंट है को फैक्टर है, एलिमेंट है को फैक्टर है, एलिमेंट है, लेकिन ये गलत है, ठीक नहीं, लेकिन ये गलत है, इसलिए याद रखना ये नहीं लिखेंगे, बाकी इसको छोड़ करके तुम स्वतंत्र है, जैसे मर्जी वैसे लिख दो। तो क्या लिखते हैं, थर्ड रो के लॉन्ग, तो A31 इंटू को फैक्टर ऑफ A31, ये A31 में भी क्या लिख दिया हमने, A31 को फैक्टर ऑफ A31 प्लस, या सब में साइन प्लस का चलेगा क्योंकि माइनस साइन का एडजस्टमेंट कौन करेगा, को फैक्टर, तो को फैक्टर में करेगा तो A32 थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो को फैक्टर ऑफ ए थर्ड रो सेकंड कॉलम प्लस को फैक्टर ऑफ थर्ड रो थर्ड कॉलम इंटू को फैक्टर ऑफ थर्ड रो थर्ड कॉलम, एलिमेंट ऑफ थर्ड रो थर्ड कॉलम को फैक्टर ऑफ थर्ड रो थर्ड कॉलम। हम इसको रो वाइज भी लिख सकते हैं बच्चों, हमारी मर्जी, रो वाइज लिख दिया तो हमने क्या लिखा बच्चों, तो को फैक्टर ऐसे ऐसे लिख, ये लिखा हमने, ये सबको कैसे लिखा, कैसे लिखा, ये रो वाइज लिखा हमने, है ना, कॉलम वाइज ऐसे आते हैं, ठीक ना, तो यानी ऐसे आते हैं, मतलब क्या हो गया इसका, A11 यहां शुरू करते हैं A11, तो इंटू को फैक्टर ऑफ A11 लिख सकते हैं, सही है। यहां पर आते हैं तो प्लस एलिमेंट ऑफ एलिमेंट ऑफ 21 कॉलम वाइज लिखते जा रहे हैं, तो को फैक्टर ऑफ A21 और इसमें क्या लिखते हैं यहां पर, प्लस A31 इंटू 31 लिखा हमने, को फैक्टर ऑफ 31 ऐसे लिख सकते हैं, तो को फैक्टर ऑफ 31, तो 3 मेथड है along रो, 3 मेथड along कॉलम, तो टोटल 6 डिफरेंट मेथड है, जैसे मर्जी वैसे करो, सोल्यूशन बताएगा डिटर्मिनेंट का।
आई वर्सन में बस ध्यान रखना, हम या तो रो वाइज करेंगे या कॉलम वाइज करेंगे, और जो इसका ये वैल्यू होगा साथ में वही वैल्यू लिखेंगे हम अपनी मर्जी से। और ठीक है ना, इसके इसके इधर उधर नहीं कर सकते। तो ये को फैक्टर हो गया और को ये हो गया। तो जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्या लिखते हैं, अपनी मर्जी से कोई एक क्वेश्चन लिख दो। तो कोई क्वेश्चन कैसे लिखे सर, यानी 4 2 3 बता तो दिया हमने, क्या बता, एक ही क्वेश्चन को बताने में मजा ही नहीं आता। 5 -2 और 3 -3, इसका डिटर्मिनेंट को सोल्व करना है। तो क्या करेंगे बच्चों, कहां से सोल्व करने हैं, हमारी मर्जी। हम इसको इस बार बीच वाले से सोल्व करते हैं, यानी सिंप्लीफिकेशन अलोंग सेकेंड रो, यानी इट मीन्स फाइंड डिटर्मिनेंट। क्या क्वेश्चन में लिख सकता है, ऐसे लिखेगा तो नहीं, लिखेगा तो तू देख लेना। तो क्या लिखेंगे यहां पर, फाइंड डिटर्मिनेंट, फाइंड डिटर्मिनेंट अलोंग या इवेल्युएट डिटर्मिनेंट अलोंग सेकेंड रो, यानी दिमाग हमने कहां से लगाया बच्चों, सेकेंड रो से। तो क्या लिखेंगे, इसका मतलब हो गया ये सेकेंड रो ये है, यहां से शुरू होगा, यहां से शुरू क्या होगा, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम इनटू में क्या लिखेंगे बच्चों, इसका कोफैक्टर, कोफैक्टर 2 1 प्लस इसके आगे बढ़ेंगे तो क्या रहा इसका, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है स्मॉल ए और प्लस कैपिटल ए, तो इसका कोफैक्टर 2 2। यहां पर आएंगे बच्चों, प्लस एलिमेंट कौन सा है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है और इसी का कोफैक्टर, बस यही तो बात होता है। और होता क्या है, और कुछ नहीं होता। तो ये इसको सोल्व करने के लिए क्या होता है, प्लस माइनस का चक्कर होता है। तो प्लस माइनस का चक्कर कौन बताएगा, ये बताएगा। 2 + 1 3 है ना, 3 आ रहा है, तो इसको इसका मतलब निगेटिव है, यहाँ पर एक निगेटिव साइन लेंगे और इसका एलिमेंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये। तो वैल्यू क्या लिखेंगे यहाँ पर, -1 लिख दिया हमने। ये निगेटिव साइन कहां से आया बच्चों, ये माइनर से आया। और इनटू क्या लिखेंगे, तो इसका माइनर, इसका माइनर क्या है, तो इसको हटाओ और इसको हटाओ, तो 2 -2 क्या आएगा इसमें, 2 -2 माइनर लिख दिया है, साइन का एडजस्टमेंट कर दिया हमने। तो क्या लिखा हमने, ये और ये हटाएंगे, 2 -2 3 -3 3 -3, तो ये आएगा 0। ये क्या आएगा बच्चों, 0। कैसे आएगा 0, हमने बिना सॉल्यूशन का कैसे बताया, तो देखो ध्यान से, एक मेथड होता है, इसमें से 2 कॉमन लेंगे, ले लिया। इसमें से क्या कॉमन लेंगे, 3 कॉमन लेंगे, ले लिया। देखो इसमें से 2 कॉमन लेंगे और इसमें से 3 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर 1 -1 दोनों आइडेंटिकल बना देगा, ये दोनों प्रोपोर्शनली सेम है। प्रोपोर्शनली क्या है बच्चों, सेम है। तो यानी इसका आंसर 0, कोई दिमाग नहीं लगाना, इसीलिए प्रॉपर्टी होती है। प्लस प्लस में क्या लिखेंगे, 2 सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये बात लिखेंगे, सेकंड रो सेकंड कॉलम की वैल्यू 2 आ जाएगा इसमें। और इसके बाद इसको लिखेंगे, सेकंड रो सेकंड कॉलम का डिटर्मिनेंट 2 + 2 4, पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही रहेगा। बिल्कुल बात क्लियर है। इसमें से क्या हटाएंगे, सेकंड रो हटा देंगे और सेकंड कॉलम, तो 4 5 और इसके बाद 3 -3, 4 5 4 5 3 -3, ठीक है। प्लस सेकेंड रो थर्ड कॉलम क्या दिख रहा है यहाँ पर, 4। यहाँ पर साइन किसका आएगा, निगेटिव का साइन आएगा, 2 + 3 5 होता है, माइनस का साइन लगा दो यहाँ पर, कोई बात नहीं है, माइनस का साइन लगा दिया हमने, -1 मल्टीप्लाइड बाई 4 लिख दिया। इसके बाद क्या लिखेंगे, इसका माइनर को फैक्टर, माइनस का साइन हटा दिया। को फैक्टर का इतना काम है, केवल निगेटिव पॉजिटिव देखना है, बाकी लिखना क्या है बच्चों, माइनर। तो माइनर में सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो सेकेंड रो हटा दिया, थर्ड कॉलम हटा दिया, तो क्या बचेगा, 4 2 5 -2, 4 2 5 -2। और बच्चों इसका करेंगे सिंप्लीफिकेशन, जो तुम्हारा काम है लेकिन हमारा काम नहीं है, हमारा काम नहीं है ना, तो चलो नहीं है तभी कर देते हैं, ठीक है ना। देखो एक स्टेप लिख देते हैं, कोई बात नहीं, लास्ट क्वेश्चन तो है। इस टॉपिक में इतना ही पढ़ाएंगे बच्चों, बाकी अगली टॉपिक के क्या बताएंगे, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, वहां से इंपॉर्टेंट शुरू हो जाता है असली मैट्रिक्स, ये डिटर्मिनेंट्स, और इसके बाद इक्वेशन, वेरिएबल, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, क्यों टेंशन लगा, धीरे धीरे होगा ना। तो इसको हम ऐसा लिखते हैं, माइनस माइनस प्लस लिख देते हैं बच्चों, ये सोल्यूशन आएगा 0।
क्यों आएगा जीरो? तो इसमें से देखो, ध्यान से देखो, टू कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर? वन माइनस वन। यहाँ से थ्री कॉमन लेंगे, ले लिया थ्री, तो यहाँ पर क्या बचेगा? वन माइनस वन। दोनों रूट कॉलम क्या आइडेंटिकल है, तो आंसर जीरो। क्यों इतना दिमाग लगाएंगे? आंसर दोनों कॉलम आइडेंटिकल होता है तो आंसर जीरो आता है। डिटरमिनेंट का ये जीरो आ जाएगा। इसी कहानी को खत्म करो। और प्लस टू इंटू, तो क्या करेंगे यहाँ पर? मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस 12 और माइनस 15 आ जाएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है, प्लस माइनस का साइन चलेगा। इसमें ये क्या रहा है? इसका माइनस फोर आ रहा है, यहाँ पर माइनस फोर। और क्या लिखे? फाइव टू जा एट, फोर टू जा एट माइनस एट, और फाइव टू जा टेन माइनस टेन। बाकी क्या करेंगे? आराम से इसको घर पर सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है ना? आंसर आएगा, बिल्कुल आंसर आएगा। तो इस तरह से वी कैन सिंप्लीफाई या डिटर्मिनेंट अलोंग एनी रो एंड एनी कॉलम। इसी बात को एक्सप्लेनेशन के लिए एनसीईआरटी करके देख लेना, और इसके बाद खत्म हो जाएगा। 10 मिनट का काम है ये। धन्यवाद। बाकी अगली क्लास में पढ़ाएंगे। नहीं समझ में आया तो मैसेज